फटाफट डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर के ये 8 क्वेश्चन जो सपोर्ट मटेरियल के सेकंड चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। बताना है कि x की वैल्यू 1 होने पर क्या ये इसका एक शून्यक हो सकता है, यानी कि जीरोस हो सकता है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन हम लेते हैं 3x² माइनस 4x² प्लस में 8x माइनस में 7। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे 1। पुट करने के बाद ये सॉल्व किया, इतना आया 3 और 8 11 4 और 7 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज अ 0, इट इज अ जीरोस, यह शून्यक है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से है। x की वैल्यू -3 फाइंड करना है वैल्यू इसका कि इसका मान कितना होगा। तो 2x प्लस 5 है, तो 2 इंटू -3 प्लस में 5, 3 2 जा 6 -6 प्लस 5 ये हो जाएगा -1। तो 2x प्लस 5 की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 होने पर -1 आता है। थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 3, इसके शून्य के यानी कि जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसको फैक्टर करने का बहुत आसान तरीका होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को प्लस करने से 4 आ जाएगा। तो x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे ले लेंगे 3 कॉमन, तो x माइनस 3 हो जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। x माइनस 1 और x माइनस 3 ये दो फैक्टर हो गए। फाइंड करने थे इसके जीरो से यानी कि शून्यक। तो शून्यक फाइंड करने के लिए जितने भी फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे और इक्वल टू 0 करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इसके जीरो जो है वो 2 हो गए, 1 एंड 3। इसके 2 शून्यक हो गए, शून्यक। तो शून्यक हो गया आपका 1 तथा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 हो गया। अब 4th क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू मेंशन है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो इसमें देखिए ये फार्मूला जो आता है वो उसमें अप्लाई किया जाता है। x प्लस वाई प्लस जेड का एक होल स्क्वायर होता है। इसमें लिखते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू पूरी तरीके 11। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे हम 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये वैल्यू में 2 कॉमन ले लेंगे इन सब में से। तो ये आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। तो ये 6 का हो जाएगा 36 इज इक्वल टू में x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू, अब इस पूरे की वैल्यू थी 11, तो यहाँ पे रख देंगे 11। तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 22 इधर आकर माइनस होगा 36 माइनस 22 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। ये हो जाएगा हमारा 14 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। 5th क्वेश्चन, इसमें फैक्टर मेंशन है। ये फैक्टर है इसका, तो इट मीन्स कि अगर इसमें x की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3x, क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस 4, इसको अगर 0 पे इक्वल करते हैं
तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ये x की वैल्यू आई है। हमें फाइंड किस में करना था? हमें फाइंड करना था px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x² प्लस में kx प्लस माइनस में 20। ओके, तो इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64 और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 माइनस 11 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k/3 माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128, 27 माइनस 11 को 16 से करेंगे तो आ जाएगा ये 176 और अपॉन 9 प्लस में 4k/3 इज इक्वल टू माइनस 20 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस का 20 हो जाएगा। अब इन तीन नंबर का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 27, तो ये सेम रहेगा 128 माइनस में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 27 को, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6 3 जा 18, 528 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 k इज इक्वल टू 20। अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 400 प्लस में 36k अपॉन में 27 इज इक्वल टू 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 400 प्लस में 36k इज इक्वल टू 27 2 जा 54, 540 और ये तरह के प्लस हो जाएगा, तो 36k इज इक्वल टू 940 और k इज इक्वल टू 940 डिवाइड बाई 36। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 की टेबल से 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो k की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई की 235/9। ये हो गया हमारा k का आंसर। 6th क्वेश्चन, 7th और 8th, ये तीनों में करना है हमें फैक्टराइज, गुणनखंड करना है, बहुत आसान है। 6th क्वेश्चन देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इन तीनों को देखा जाए तो इसमें फार्मूला बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और यहाँ पे इन दोनों में दो चीज़ कॉमन है 2 और c, तो यहाँ बच जाएगा a और b, तो a प्लस b कर देंगे। इसको इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे a प्लस b लिखा हुआ है, हम b प्लस a भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों प्लस में है तो a प्लस b हो या b प्लस a हो, दोनों बात एक ही होती है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस b कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 2 टाइम्स a प्लस b था तो a प्लस b रह जाएगा एक बार, और यहाँ बच जाएगा 2c। तो ये हो गया हमारा 2 फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें इसको फैक्टर करना है, तो ये क्यूब वाला है। 7th क्वेश्चन, 2√2a की क्यूब प्लस 8b का क्यूब माइनस 27c का क्यूब प्लस 18√2abc। अब इसमें एक होल क्यूब वाला फार्मूला था, उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी को होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे √2 और a का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का a और इसका होल क्यूब, क्योंकि जब √2 का क्यूब करेंगे तो √8 होता है और √8 की वैल्यू 2√2 होता है, प्लस 8b का क्यूब है तो इसे 2b का क्यूब कर सकते हैं होल क्यूब, माइनस में 3c का क्यूब है तो इसे हम 3c का होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस में ये हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा 3abc, तो यहाँ पे a की जगह रहेगा √2a मल्टीप्लाई b की जगह जो है एक्चुअली में यहाँ पे ये माइनस में आएगा
क्योंकि माइनस में होता है हमारा फॉर्मूला। जैसे कि b हो गया हमारा 2b और c हो गया माइनस का 3c। एक फार्मूला होता है हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड। यही हमारा लिखा हुआ है। ये x है, ये y है, ये z है, ये 3xy जेड है। इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। इसका फॉर्मूला ओपन होता है x प्लस वाई प्लस जेड करके, फिर ब्रैकेट में x का स्क्वायर करते हैं, प्लस में y का स्क्वायर करते हैं, प्लस में z का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस में आता है हमारा xy, माइनस में yz, फिर माइनस में zx। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये इतना बड़ा फार्मूला है हमारा। तो इस फार्मूले को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह x y z तीनों को प्लस करना था, तो तीन वैल्यू हमारे पास ये है, तीनों को ऐसे प्लस कर देंगे एक बार। √2a प्लस में 2b माइनस में 3c। अब फॉर्मूले में प्लस है और यहाँ पे माइनस इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि ये जो थर्ड टर्म है वो माइनस में दे रखा है। फिर सेकंड x का स्क्वायर करना है फॉर्मूले में। x जो है √2a था, तो इसका हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है और a का स्क्वायर a होता है। फिर प्लस में y का स्क्वायर, y की वैल्यू है 3b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4 और b स्क्वायर का b स्क्वायर। फिर y z का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि z जो है वो प्लस में है, माइनस में है, तो जब माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, तो 9c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में रखना है किसको, x और y को, तो x और y ये वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2a और b हो जाएगा। फिर सेकंड है माइनस में y और z, तो माइनस कर देंगे, y की वैल्यू जो है वो 2b है और z की वैल्यू है माइनस में 3c है, तो 2b और 3c को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc हो जाएगा। और क्योंकि ये माइनस में है और फॉर्मूले भी माइनस है तो दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस। फिर लास्ट में लिखना है हमें माइनस का z और x, तो माइनस z की वैल्यू जो है वो z की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 3c और x की वैल्यू जो है वो √2a है, तो z की जगह रख देंगे हम 3c जो कि माइनस में है, फॉर्मूले में माइनस है और ये भी माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और c और a था तो c a लिख दिया जाएगा। ये हमारा हो गया फैक्टर। अब आखिरी का क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमें फैक्टर करने हैं इन दोनों के। फर्स्ट क्वेश्चन, 4x का स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 25। अब इसको फैक्टर करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। अब 100 लाने के लिए और भी कई नंबर होते हैं जिससे 100 आ सकता है, जैसे 10 × 10 100 होता है, 20 × 5 100 होता है। बट हमें सिर्फ ये देखना है कि 20 किस में आता है, प्लस और माइनस करके, तो ये बनता है सिर्फ एक में 10 और 10 में। तो अगर दोनों को प्लस कर दें तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस में 10x प्लस में 10x प्लस में 25। अब इन दोनों को मिला के 20 बन जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 100 भी बनता है। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे हम, 2x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 5 5 से 25। तो अब इस पूरे में जो कॉमन है वो है 2x प्लस 5 और यहाँ पे जो कॉमन है वो 2 और 5 बचा, तो 2x प्लस में 5, ये दोनों सेम नंबर हैं तो सेम फैक्टर आए हैं इसके। अब एक आखिरी का पार्ट रह गया। आखिरी का पार्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 6x² प्लस में 7x माइनस 3। अब इसके फैक्टर करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 = 18। अब 18 कई तरीके से आ सकता है, जैसे 9 × 2 और 18, और इन्हीं दोनों में अगर देखिए कॉम्बिनेशन बनाए तो 9 - 2 7 आ जाएगा, और हमें 7 ही लाना था, तो यहाँ पे 9x माइनस अगर 2x कर दे तो 7x हो जाएगा। सेम चीज़ कर दो यहाँ पे 6x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में
2 कॉमन है 2x, तो 2 3 जा 3, 3 2 जा 6 x हो जाएगा, प्लस में 3 3 जा 9 तो 3 आ जाएगा, -1 कॉमन आएगा दोनों में तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। जब भी मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। एक बार इन दोनों को फिर से कॉमन लेंगे और जो बच जाएगा उसको साथ में लिख देंगे 3x - 1। ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 फैक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सनेरा नाम है चैनल का। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसे। ओके, थैंक यू।